नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट आर्ट किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इसका उपयोग करके हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो उदाहरण लिए, एक तो जल चक्र का यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं जल चक्र। अगर यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे हमने जल चक्र के बारे में उदाहरण दिया है। जैसे जल चक्र में सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप होता है वर्षा का, यानी बारिश होती है, फिर वर्षा का जो जल होता है, बारिश का जल होता है, वो समुद्र में मिलता है, यानी वो नदी के माध्यम से, पोखरों के माध्यम से होते हुए समुद्र तक जाता है और फिर से उसी समुद्र के जल का भाप बनना और भाप बन के पुनः भाप से बादल बनकर फिर से बारिश। इस तरीके से कुछ जल चक्र होता है। तो यहाँ पे हमने स्मार्ट आर्ट की मदद इसे समझाने की कोशिश। इसी तरीके से जो दूसरा यहाँ पे स्मार्ट आर्ट आप देख रहे हैं वो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल। किस तरीके से कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में कोई भी डेटा होता है तो सबसे पहले हम इनपुट करते हैं। अब चाहे कोई यहाँ पे हम कमांड दे रहे हो या फिर कोई डेटा दे रहे हो, सबसे पहले हम उसको इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर दिए गए कमांड के अनुसार उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट मिलता है। और अगर आउटपुट हम बाद में उपयोग करने के लिए भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे हम स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कंप्यूटर प्रोसेस साइकिल चलता है। तो इन्हें किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे इसे अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, साथ ही स्लाइड शो में इसका हम अच्छे से उपयोग कर पाए। जैसे यहाँ पे अगर हमें स्लाइड शो करा के इसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि हमने इस तरीके के स्मार्ट आर्ट बनाने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, तो यहाँ पे अलग ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो भी हम स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर रहे हैं उसे किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दिखाएं, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। सबसे पहले क्या होता है कि जल चक्र लिख के आ जाता है। क्या समझाने वाले, जल चक्र समझाने वाले। पहला स्टेप क्या है, वर्षा का। फिर से जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप पे क्या होता है, वर्षा का जल समुद्र में जाना। उसके बाद क्या होता है, जो समुद्र में जल होता है उसका फिर से भाप बनना, यानी जल वाष्प होना, और फिर से भाप से क्या होते, फिर से बादल बनते और फिर से बारिश होती। तो ये तो हमने बता दिया जल चक्र। फिर से हम अगली स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल हमें समझानी। तो सबसे पहले क्या होता है, तो पहले स्टेप पे यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी डेटा हम इनपुट करते, कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है उस पे कंप्यूटर हमारा प्रोसेस कर, उस पे कंप्यूटर क्या है, प्रोसेस करता है। जैसा भी यहाँ पे डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पे, प्रिंटर पे या फिर स्पीकर पे दिखाई या सुनाई पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, कई बार हम उस आउटपुट को सेव करना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं अपने मेमोरी में, तो उसके लिए अगला स्टेप होता है स्टोर। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट की मदद से आप जो भी समझाना चाहते हैं वो एक प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से भी समझा सकते हैं, अगर आप अच्छे से स्मार्ट आर्ट का उपयोग करना सीख लेते हैं। कैसे करना है, बहुत ही सरल है। मान लेते हैं फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो उसके लिए हम होम में जाते हैं और यहाँ पे हम फिलहाल मान लेते हैं ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और इसी की एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इन दोनों स्मार्ट आर्ट को बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वर्षा का जो जल चक्र वाला यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है उसे बनाना है। तो उसके लिए बहुत ही सरल है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके का अगर हमें स्मार्ट आर्ट बनाना है तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में और यहाँ पे हमें स्मार्ट आर्ट का मिल जाता है। यहाँ पे हमें प्रोसेस बताना है, ठीक है। प्रोसेस में आएंगे, यहाँ पे चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसेस में आ जाएंगे और यहाँ पे किस टाइप से चाहिए उसे सेलेक्ट कर ले। और अगर हमें सेम टू सेम बनाना है तो इसलिए हम सेम टू सेम ही सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर देते। अब यहाँ पे आपको सारे स्टेप बताने, ठीक है, यहाँ पे वो सारे आपको स्टेप बताने हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी में वर्षा का होना। वर्षा का होना यहाँ पे हो गया वर्षा का जल समुद्र में जाना, और यहाँ पे हो जाए जल का भाप बनना। और यहाँ पे एक और स्टेप हमें बताना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ऐड शेप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको जूम करके दिखाएं यहाँ पे, तो आपको सिंपल ऐड शेप पे क्लिक कर देना है, तो एक और शेप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं ऐड हो गया शेप। और यहाँ पे हम फिर से
जो अगला स्टेप होता है वो हम लिख देंगे, और चाहे तो हम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा होता है, ये हमारा टेक्स्ट पैन होता है। अगर नहीं आ रहा है आपके केस में तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड सेव के नीचे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमें चौथे पॉइंट में लिखना है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे वर्षा का होना, वर्षा का जल समुद्र में जाना और जल का भाप बनना और पुनः भाप से बादल बनना, भाप से बादल बनना। तो इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमारे ये सेव में ऑटोमेटिक टाइप, तो इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है। इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इसके साइज को आप अपने पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं, और जितना बड़ा रखेंगे उतना ही आसानी से ये विजुअल होगा, दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये कुछ अलग तरीके का आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो हमने स्मार्ट आर्ट बनाया था वो अलग तरीके का आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी इसका कलर वगैरह नहीं चेंज किया है। तो इसके लिए सिंपल आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अगर आप रिबन में देखेंगे तो आपको स्मार्ट आर्ट डिजाइन का एक टैब मिल जाएगा। इस टैब में आपको आना है और यहाँ पे आपको वो कलर सेलेक्ट कर लेना है जो भी कलर आप चाहें। तो यहाँ पे कई सारे कलर्स हैं, जो भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे और भी आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे, और नीचे आएंगे और भी अलग अलग कलर हैं। तो मान लेते हैं कि हम यही कलर ले लेते। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे आएंगे स्मार्ट आर्ट स्टाइल में, तो कुछ आपको स्टाइल मिल जाएंगे। आप जिस भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे उसका इफेक्ट आप अपनी स्मार्ट आर्ट पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जैसा भी यहाँ पे स्टाइल चाहिए अपने स्मार्ट आर्ट का, उससे यहाँ से सेलेक्ट, जिस पे भी ले जाएंगे पॉइंटर उसका प्रीव्यू आपके स्मार्ट आर्ट पे दिखाई देगा। तो जैसा भी आपको यहाँ पे रखना है, अगर आपको 3D रखना है तो आप इनमें से चुन सकते हैं। मान लेते हैं मुझे ये रखना है, तो इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर। लेकिन अभी क्या है, जैसे आप स्लाइड शो कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ही हमारा दिखाई पड़ रहा है एक इमेज की तरीके से। लेकिन हम चाहते कि भाई हम इसे एक्सप्लेन करना चाहते, बताना चाहते, तो एक एक स्टेप वाइज ये क्या हो, प्रेजेंट हो, दिखाई पड़े, ताकि हम इससे एक एक स्टेप को समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है पूरे स्मार्ट आर्ट को। उसके बाद एनिमेशन में जाना है, तो यहाँ से भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे हमने बताया था कि ये ऐड एनिमेशन पे यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप सभी ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी का देखना चाहते हैं, चाहे एंट्रेंस का हो चाहे यहाँ पे एग्जिट का हो, तो उस पे नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है मोर एंट्रेंस इफेक्ट। तो इनमें से आपको कोई भी चुन लेना है। तो फिलहाल हम इस पे क्लिक करते हैं मोर, और यहाँ पे हम इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा सा किनारे रख लें ताकि यहाँ पे प्रीव्यू हम देख पाए। तो जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसका इफेक्ट आप अपने स्मार्ट आर्ट पे देख पा रहे हैं। इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे और भी नीचे जाएंगे तो कुछ और भी आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं। इस तरीके से चाहिए या इस तरीके से, तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे ले लीजिए। मान लेते हैं हम यही ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी भी हम अगर प्रीव्यू कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो एक बार में ही सारा कुछ यहाँ पे हमारा स्मार्ट आर्ट शो हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक स्टेप आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इफेक्ट अप्लाई कर लिया। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई होगा इसलिए एक नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही आप इफेक्ट लगा लेंगे, एनिमेशन लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन आ जाए। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि H1 ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह इसे आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर ऑल एट वन आप एक साथ सभी को देखना चाहते हैं, या फिर 1 by 1 आप इसे देखना चाहते हैं इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, या फिर आप चाहते हैं यहाँ पे लेबल एट वन, एक लेबल एक बार में आए, या फिर आप चाहते हैं लेबल 1 by 1। तो हम चाहते हैं लेबल 1 by, हम एक लेबल को एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद ही जैसे राइट क्लिक करें या माउस का बटन क्लिक करें तभी दूसरा लेबल आना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर इसे एक्सप्लेन कर पाए, इसे समझा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रीव्यू करते, तो अभी देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे हम कीबोर्ड से राइट बटन प्रेस कर रहे हैं या फिर माउस को एक बार क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक स्टेप आ रहा है वर्षा का हो। तो वर्षा होने के बारे में हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद कीबोर्ड से राइट बटन हमने प्रेस किया और उसके अगला स्टेप क्या होता है, वर्षा हो गई। तो वर्षा का जल जो होता है वो समुद्र तक जाता है। समुद्र में जाना, वो नदियों के माध्यम से जाएगा, पोखरों के माध्यम से जाएगा। उसके बाद क्या होता है, समुद्र के जल का फिर से भाप बन और फिर से भाप
से बादल और बादल बन के फिर से बारिश। तो इस तरीके से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते। अब बात करें यहाँ पे जो दूसरा हमने बनाया था स्मार्ट आर्ट इसकी, तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से स्मार्ट आर्ट पे जाना है और यहाँ पे इस बार आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम प्रोसेस में ही आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेप डाउन प्रोसेस। इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर। अब क्या क्या स्टेप आपको चाहिए, मान लेते हैं भाई यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, इनपुट चाहते हैं, इनपुट। अब आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को हटा देते हैं। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं प्रोसेस, फिर से एंटर करते हैं और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, आउटपुट, फिर क्या हो स्टोर, या फिर हम स्टोरेज ले लें। बाकी के स्टेप क्या है, बैक स्पेस से इन सभी को डिलीट कर। देख सकते हैं हमारे पास 4 स्टेप बचे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। अभी क्या डिफॉल्ट में एक कलर आ रहा है, मुझे एक कलर नहीं अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब में। यहाँ पे चेंज कलर का, जो भी कलर यहाँ पे आपको अच्छा लगता है वो कलर ले। मान लेते हैं मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो ये कलर हमने ले लिया। अब फिर यहाँ पे जाएंगे स्मार्ट आर्ट स्टाइल में, स्टाइल जो भी मुझे अच्छा लगे वो यहाँ पे हम ले सकते। तो यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है उसे चुन सकते हैं। यहाँ पे 3D स्टाइल भी आपको कुछ मिल जाता है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके। तो फिलहाल मान लेते हैं कि मुझे ये वाला स्टाइल ठीक लग रहा है और इसे थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो पेज है वो काफी बड़ा है, तो हम यहाँ पे और भी बड़ा कर। अभी क्या है, जैसे हम यहाँ पे स्लाइड शो करा रहे हैं तो एक इमेज की तरीके से हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये भी क्या हो, वे भी एनिमेशन लग के आए, तो हम फिर से जाएंगे एनिमेशन में और यहाँ पे फिर से मोर इंटेंस, और यहाँ पे इस बार हम मान लेते हैं फ्लाई इन ले लेते हैं या फिर कोई दूसरा देख लेते हैं। चलिए फ्लाई इन ले लेते, ओके कर। अभी क्या होगा, एक बार में पूरा है। अब मुझे एक बार में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सारे स्टेप बताने, तो इसके लिए क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे फिर से वही लेबल 1 by 1 आपको मिल जाएगा सबसे नीचे, उसे सेलेक्ट कर लेना और फिर से आप यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे। तो जैसे ही आप राइट एरो प्रेस करेंगे पहला स्टेप आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, डेटा इनपुट करना। उसके बाद क्या होता है, डेटा पे प्रोसेस होना, उसके बाद आउटपुट आना और उसके बाद अगर हम उसे भविष्य में उपयोग करने के लिए इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उसे स्टोर। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।